Good morning, dear student. Welcome back to the next lecture of the subject HVE, that is the high voltage engineering. Today we discussed about the multiplier circuit. So how to it work, we can seen in this lecture. So first of all, uh, both full wave and half wave rectifier circuit produce a AC DC voltage less than the AC maximum voltage. ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो भी रेक्टिफायर सर्किट से हम डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा, ठीक है, उससे कम होगा। किस मैक्सिमम वोल्टेज से? एसी वोल्टेज से। ठीक है, आपको पता होगा कि रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या करती है, इट विल प्रोड्यूस डीसी वोल्टेज। ठीक है, व्हेन हायर डीसी वोल्टेज आर नीडेड अ वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब मतलब क्या होगा कि जब हमें डीसी वोल्टेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, सपोज एक जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो जितना एसी डीसी वोल्टेज जितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एसी जितना हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम उसको कास्केड, मतलब क्या होगा कि अगर बहुत सारे डीसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर सर्किट है उसको हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर कर देते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना पे ही वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट काम करता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर सर्किट इज अ वोल्टेज डबलर सर्किट। ठीक है, तो आज अब हम वोल्टेज डबलर सर्किट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस सर्किट द कंसीडर, यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सिंपल वोल्टेज डबलर सर्किट में यहाँ पे कैपेसिटेंस देख रहे हो C1 और ये C2। ठीक है, सो द इन दिस सर्किट द कंसीडर C1 इज द चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो C1 यहाँ पे किससे होगा, R1 से चार्ज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एट मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मैक्सिमम V प्लस मैक्सिमम। ओके, विद द पोलैरिटी एज द शो इन द फिगर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सप्लाई देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल के टाइम पे यहाँ पे ये कैपेसिटेंस C1 है वो चार्ज होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द as the voltage of the transformer ratio positive at V maximum voltage during the next half cycle। ठीक है, दूसरी जो हाफ साइकिल में होगा तब यहाँ पे V max पॉजिटिव टाइम होगा, तब यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है, that potential of that terminal C1 is rise to up to the, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में अब क्या होगा, कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होगी, 2 टाइम मैक्सिमम वोल्टेज चार्ज हो जाएगा। ठीक है, thus the consider that C2 is turned इन चार्ज थ्रू द R2। अब क्या होगा, C2 जो है वो कैसे चार्ज होगा, ड्यूरिंग दैट C2 जो चार्ज होगा वो कैसे होगा, तो वो होगा R2 के फॉर्म में। ठीक है, तो R2 से कौन कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे C2। ओके, नाउ नॉर्मली द DC आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड विल बी द लेस देन 2V max। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब DC वोल्टेज है, ठीक है, वो नो ऑन लोड कंडीशन पे, ठीक है, कितना होगा, 2V max होगा। ठीक है, जहाँ पे 2 मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, डिपेंड ऑन कौन सी कंडीशन पे, टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट C2 और RL। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C2 और लोड का रेजिस्टेंस कितना है, उस बेसिस पे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, 2 टाइम मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, एंड देन फॉरवर्ड चार्जिंग द कांस्टेंट। ठीक है, द रिपल वोल्टेज ऑफ दैट सर्किट विल बी अबाउट 2%। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपल, ठीक है, पल्स सेटिंग जिसमें क्या होगा, एसी के जो कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंस होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे कितने होंगे, कम हो रहे हैं। ठीक है, ओनली 2%। ठीक है, द रेक्टिफायर आर रेटेड अ पीक इनवर्स ऑफ वोल्टेज अप टू मैक्सिमम वोल्टेज एट आउटपुट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे, और वो यहाँ पे किस पॉइंट पे हम कंसीडर कर सकते हैं, एट पॉइंट C1 एंड C2। ठीक है, सो यहाँ पे सेम रेटिंग के अगर होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम जो वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट सेकंड टाइम हो जाएगा। ठीक है, इफ द लोड करंट इज लार्ज देन रिपल आल्सो इज मोर। ठीक है, अब लोड करंट अगर ज्यादा होगा तो रिपल जो प्रोड्यूस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, कास्केड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट फॉर हायर वोल्टेज आर कंबाइंड टू इक्वल टू मेनी सप्लाई आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इससे यहाँ पे आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर से हम इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज डीसी फ्रॉम सिंगल सप्लाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इससे यहाँ पे सिंगल सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, उससे हम हाई वोल्टेज डीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यूजिंग द Cockcroft
वोल्टेज प्रिंसिपल विल बी डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। आई होप आपको यहाँ पे ये लेक्चर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 और R2 से यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे चार्ज होते हैं मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, उस बेसिस पे पूरा यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। So next we discuss about that Cockcroft Walton multiplier circuit, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे पूरा सर्किट देख लो, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कास्केड किया हुआ है यहाँ पे। So the first stage of that circuit D1, D2, C1 and C2 and the transformer T is identical as a voltage multiplier circuit। तो ये जो पूरा है वो क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ऊपर जो यहाँ पे कनेक्शन किया है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर हायर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो हायर आउटपुट वोल्टेज के लिए 4 6 एज अ नंबर ऑफ 2n, ठीक है। तो कितना होगा, नंबर ऑफ ट्वाइस इनपुट वोल्टेज यहाँ पे इसको यहाँ पे रिपीटेड करके यहाँ पे कास्केड और सीरीज कनेक्शन में किया गया है, ठीक है। दस द कंसीडर ऑफ C4 इज चार्ज एट 4 मैक्सिमम V वोल्टेज, ठीक है। सो यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज, यहाँ पे कर सकते हो, तो जो कैपेसिटेंस चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, A2C2n, मतलब क्या होगा, ट्वाइस टाइम मैक्सिमम वोल्टेज पे वो यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। बट द वोल्टेज अक्रॉस एनी इंडिविजुअल कंसीडर्स एज ओनली टू V मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक, कोई एक क्रॉस जो कोई भी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू ले तो वहां पे कितना चार्ज होगा, 2 मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज होगा, ओके। Now the rectifier D1, D3 and D2n minus 1 operate at conduct during the positive half cycle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो D1, D2 और 2n minus 1 है वो सारे सब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे यहाँ पे वर्क करेंगे, ऑपरेट होंगे। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D2, D4 एंड D2n यहाँ पे कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो और वाले जो सारे हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट होंगे, और यहाँ पे ये जो इवन वाले हैं वो सारे नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट होंगे, ठीक है। द वोल्टेज ऑन द C2 इज द सम ऑफ द इनपुट ऑफ AC वोल्टेज VAC and the voltage across condenser C1 VC1, ठीक है। However, the mean voltage on C is less than the positive peak during the VAC plus V7 because of ripple, ठीक है। So voltage across the condenser can be the condensed can be same manners from the positive half cycle, okay. Finally, the voltage of 2n stage will be AC and summation of n1 plus n2, where the n1 and n1 are the factor of ripples and regulations of considerance, ठीक है। So hence the load will be sum of the voltage across the condenser, ठीक है। तो यहाँ पे जितना कंडेंसर वोल्टेज होगा उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सो इट इज द वोल्टेज क्रॉप मल्टीप्लायर सर्किट। आई होप यहाँ पे आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एज असाइनमेंट आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट एंड क्रॉप वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।